औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ऑनलाइन क्लास का आगाज़ हुआ चाहता है। क्लास का आगाज़ दुआ से कर लेते हैं, मेरे साथ शामिल हो जाएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। बच्चों, आज के उन्वान से मुताल्लिक़ हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सफ़ा नंबर 21 और 22 की बुलंदख्वानी यानी रीडिंग की थी। आइए आज हम वजाहत करते हैं। हमारा उन्वान है रहमा की दुआ। रहमा एक बहुत ही छोटी 8 साल की भोली भाली बच्ची थी और सब घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे खाने में चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि इस हद तक उसे चॉकलेट पसंद थी कि वो दुआ करती थी कि काश अगर दुनिया में खाने की हर चीज़ चॉकलेट से बनी तो कितना मज़ा आए। अम्मी अब्बू समझाते थे कि बेटा ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, ज़्यादा चॉकलेट खाना दांतों को भी ख़राब कर देता है। और अम्मी ने समझाया कि बेटा अल्लाह ने हर खाने की चीज़ में हमारा कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, इसलिए हर चीज़ को एतदाल में खाना चाहिए। अम्मी ने बहुत समझाया उसे। वो मुंह से तो कुछ ना कहती थी मगर दिल में सोचती, अम्मी बिला वजह ये सब कहती हैं, चॉकलेट में भी बहुत फ़ायदे हैं, इतनी मज़े की तो होती है। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी दुआएं रंग ले आईं। जब वो सोकर उठती है तो क्या देखती है कि खाने की मेज़ पर हर चीज़ चॉकलेट की बनी है। रोटी भी चॉकलेट की, सालन भी चॉकलेट का, सलाद भी चॉकलेट की, चटनी भी चॉकलेट की। गर्ज ये कि पानी के गिलास में भी पानी की जगह चॉकलेट भरी थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। जब रात हुई तो रात के खाने के इंतज़ाम में भी चॉकलेट ही चॉकलेट थी। फिर वैसा ही इंतज़ाम था और वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब अम्मी से उसने पानी मांगा तो अम्मी बोली, बेटा बोतलों में तो पानी नहीं है, सब कुछ तो चॉकलेट में तब्दील हो चुका है। अब वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगी और ख़ामोश हो गई। अब ये खाना उसके हलक से नहीं उतर रहा था। उसने चंद लुक़मे हलक से उतारे और मेज़ पर से उठ गई। फिर नाश्ते की मेज़ पर भी ये सब कुछ देख कर परेशान हो गई और बोली, अम्मी मुझे तो अंडा पराठा खाना है। अम्मी बोली कि देखो बेटा, इतनी मुश्किल से तुम्हारी तो ये दुआएं कबूल हुई हैं कि हर वक्त हर जगह अब तुम्हें हर चीज़ चॉकलेट की ही मिल रही है। और एकदम से रहमा रोने लगी और बोली, अल्लाह ताला मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे अंडा पराठा खाना है, मुझे और मज़ीद दूसरी चीज़ें खानी हैं। एकदम रहमा हड़बड़ाकर उठी और अम्मी की आवाज़ आई, बेटा उठो, स्कूल का वक्त हो गया है, जल्दी से मुंह धोकर आओ और अंडा पराठा ठंडा हो रहा है। रहमा फ़ौरन हड़बड़ाकर उठी और आंखें मलने लगी। थोड़ी देर बाद वो समझ गई थी कि वो ख्वाब देख रही थी। उसने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये ख्वाब ही था और जल्दी से उसने मुंह धोया और खाने की मेज़ पर पहुंची। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पिया और फिर अंडा पराठा खूब मज़े लेकर खाया और बोली, अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, इतना सब कुछ दिया है। और वो खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। देखा बच्चों, हर चीज़ का इस्तेमाल एतदाल में होना चाहिए। इंसान किसी भी एक चीज़ का अगर मुसलसल इस्तेमाल करता रहे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या मौसम हमेशा एक जैसा रहे या इसी तरह कोई काम हम एक जैसा हर वक्त करते रहें, तो याद रखिए इंसान उकता जाता है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी है, अल्लाह ताला की हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला की कुदरत है। इसको हर चीज़ को खाएं पिएं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अब आपके लिए घर का काम है, ये कुछ जुमले हैं, आपने तरतीब देने हैं कि पहला जुमला कहाँ किस नंबर पर आना चाहिए। मज़ीद आपके लिए घर का काम है कि आपके सामने 3 कॉलम बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ अशिया के नाम हैं। आपने बताना है कौन सी चीज़ आपके लिए सेहत बख्श है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए। और फिर अगला काम आपके लिए है, आपने अपने लिए 1 हफ़्ते के नाश्ते का चार्ट बनाना है।
بیٹا یہ تھی آج کی ہماری کلاس. اب ہم آج کا شعر پڑھ لیتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بیٹا یہ تھی آج کی ہماری کلاس. امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.